चलिए अब यहाँ पे ये आज का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए पहले। ओके 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 ठीक है, ब्लैंक हो गया है। अभी स्क्रीन सही हो गया होगा, अभी देखिए तो शो कर रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो चुका है, देखिए शो कर रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन जो है वो दिख रहा है क्या सभी लोगों को? चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को रिप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके 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 स्नेहा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आज का। और आज के देखिए लेवल अप वाले क्वेश्चंस हैं ये। यहाँ पर है 5600 और 7 रुपीज को 3 लोगों में डिवाइड करना है। देखिए पहला जवाब आ गया है 1869 अक्षय कुमार का, पहला जवाब यहाँ पे आ चुका है 18 and 69। ओके ठीक है, चलिए एक जवाब आ चुका है। और कोई? बहुत बढ़िया अक्षय। चलो अगला कोई कौन जवाब दे रहा है? नेक्स्ट जो है 9250 अमन का आया है। 9000 तो नहीं होगा अमन, क्योंकि ये 5607 रुपीज डिवाइड होगा तो एक पर्सन को 9000 नहीं मिल सकता है। 1860 आस्था का आ चुका है, सलोनी का भी आ गया। ओके टाइपिंग मिस्टेक था अमन, ठीक है। मृत्युंजय का आ गया है जवाब यहाँ पर। ओके चलो फिर ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि 19 रुपीज जो है हर कोई कम कर रहा है, मतलब कि रेडियस कितना होगा? 3 गुणे 19, इतना ही होगा ना। यही तो रेडियस करना है, ये जो है रेडियस करना है। तो यानी कि 57 हमें क्या करना है? टोटल में से कम कर देना है, इतने में से 57 कम करना है। तो जो है आपका रिमाइंडर जो है यानी कि जो बचा हुआ है वो आपका हो जाएगा 5607 में से माइनस कर देंगे आप 57, तो हो जाएगा ये 555 और 0, ठीक है। अब देखिए यही जो है 5550 वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है? A रेशियो B रेशियो C। यहाँ पे है आपका कितना? 3:5 रेशियो और 7, 3:5 रेशियो और 7। अब देखिए जरा यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए, यहाँ पे टोटल देखा जाए तो ये कितना है? 3 और 5 8 और 7, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8 7, कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 के बराबर। अब ये देखिए 15 जो है वही बराबर है कितने के? 5550 के, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा आपके कितने? 15, 15 या 45 और बचेगा 105, तो हो जाएगा कितना? 15 7 105, मतलब 370। 370 एक रेशियो का आ गया। अब हमें बी का बताना है, तो बी का क्या कर सकते हैं? 5 × 370। जैसे ही इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 8 5 और 0। ये तो हुआ बी का, लेकिन बी का ओरिजिनल हिस्सा कितना हो जाएगा? 1850 तो है, इस रेशियो में डिवाइड हुआ है, लेकिन 19 कम करने पर, मतलब 19 यहाँ पे हम और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 18 और 69, 18 और 69, यानी कि 1869, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जवाब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अंजलि दुबे का भी, नीरज गुप्ता का सही था, राकेश ठीक है, सुशील का 2 जवाब नहीं, एक ही जवाब सही था, ठीक है। आयुष, प्रियंका ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब बताओ किसी को पुलकित का भी आ चुका है? ऐसा कोई है जिसको समझ ना आया हो? ऐसा कोई है जिसको ये समझ ना आया हो? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको आप सॉल्व करके बताइए। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये उससे। यहाँ पे बोला हुआ है कि डिवाइड 1625 रुपीज अमॉन्ग 3 पर्सन ABC और their share be reduced
by 17 rupees, 23 rupees and 25 rupees respectively. The remainder shall be in the ratio 3:4:5. Find the total share of B and C. B and C का टोटल शेयर बोला हुआ है। 1650 रुपए को ABC में डिवाइड करना है, जिसमें से क्रमशः उनका 17 रुपया, 23 रुपया और 25 रुपया कम करने पर 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में होते हैं। बी और सी का कुल हिस्सा ज्ञात करना है। बी और सी का कुल हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कीजिए इसको। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जवाब आ चुका है। जवाब राकेश का 1218 और सुशील का 438, अंजलि दुबे 1218, रेडमी 5 1218, अक्षय 1218। चलिए 1218 और किसका, स्नेहा का आ चुका है, मृत्युंजय, सपना, प्रियंका, गुड गुड, सलोनी का भी आ चुका है, प्रिया ओझा, आस्था, प्रिया ओझा का 1 2 3 5, ओके, आस्था का आ चुका है 1 2 1 8, नीरज का 1 2 2 8, 1 2 1 8, पुलकित, अंशु, सुशील का ठीक है। ओके ओके, चलो अब मैं बताता हूँ इसको क्या करना है। क्या करना है आपको, माइनस कितना करना है, रिमाइंडर मालूम करना है ना, रिमाइंडर ही तो मालूम करना है। तो रिमाइंडर मालूम करने के लिए देखिए 16 25 में से माइनस क्या क्या कर देना है आपको, 17 माइनस करना है और 23 भी माइनस करना है और 25 भी माइनस करना है। मतलब 16 25 में से माइनस ये 17 और 23 40 और ये हो जाएगा 65 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपके कितना, 1560 बच जाएगा। इसी 1560 को किस रेशियो में करना है, तो 3:4 और 5। ये टोटल मिला के देखिए तो 3 + 4 7 + 5 12, 12 जो है इक्विवेलेंट है आपका कितना, 1560 के, मतलब एक जो है हो जाएगा कितना, 130 के बराबर, 130 के बराबर। अब देखिए जरा, यहाँ पे है ए, ये है बी और ये है सी। बी प्लस सी का बोला हुआ है, तो देखिए B + C यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 4 + और 5 9, तो 9 × कितना 130, 13 9 17 से 170, मतलब 1170 हो जाएगा। पर ओरिजिनल आपको निकालना है ना, ओरिजिनल B + C, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1170 में आप क्या जोड़ देंगे, जो हमने माइनस किया था, मतलब 23 और 25, तो यहाँ पे 23 और यहाँ पे ये 25 जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे 2 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका कितना 1, ठीक है, और यहाँ पे 2, 1218 रुपीज। बिल्कुल सही जवाब था, 1218 रुपीज। अमन का, अमीशा का भी आ चुका है, अमन केशरी, आयुष सावड़े, ठीक है, नीरज गुप्ता, गुन्नो, हरीश, ओके ओके ओके, समझ में आ गया। तो क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को पहले ही माइनस कर दो, बाकी को डिवाइड कर दो रेशियो का, जो नॉर्मल हम जिससे रेशियो सॉल्व करते हैं उस तरह से। और ध्यान रखना, देखो एक चीज मैं बता दूं, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, ऑप्शन में सबसे पहले दिया होगा 1170, सबसे पहले 1170 दिया होगा, जो कि नहीं होगा, गलती होती है। हम 1170 पर ही रुक के और सॉल्व कर जाते हैं, यहाँ पे 23 और 25 जोड़ते नहीं है, तो 23 और 25 जोड़ना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज ये गलती कर बैठते हैं, हम यहीं पे टिक मार देते हैं, जबकि ये गलत होगा। सही जवाब आपका 1218 रुपया होगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपके स्क्रीन पर, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप कोशिश कीजिए। The sum of salaries of 3 person A, B and C is कितना है, 37,300. They spend 60%, 75% and 85% of their salaries respectively. If the ratio of their savings is 3:2:7, what is the salary of A? A की सैलरी ज्ञात करना है। यहाँ पर A, B और C की आय का योग जो है वो आपका है 37,300, और बोला गया है कि A जो है खर्च कर रहा है 60%, जबकि B कर रहा है अपने
आय का 75%, जबकि सी जो है 85%, यदि उनकी बचत का अनुपात ये दिया हुआ है आपका 3 संबंध 2 संबंध 7, तो ए की आय ज्ञात करना है, ए की आय ज्ञात करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर कोशिश कीजिए, मैं तरीका बताऊंगा उसको जल्दी सॉल्व करने का। ठीक है, वेरी गुड, चलो अच्छा है, अभी तक के दोनों क्वेश्चंस के जवाब भी सही आए हैं। ठीक है, और ज्यादातर लोगों के जवाब सही आए थे। अब इस क्वेश्चन को भी कीजिए। आज का सेशन जो है ये 40 मिनट का ही सेशन है। अगला जो सेशन होगा यानी कि कल का, उसमें मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, रेशियो के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, मतलब इजी, मॉडरेट और टफ सभी। ठीक है, ठीक है, चलो ऐड हो चुके हैं कुछ लोग, हाँ अभी बाकी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। ओके आयुषी, मैं ऐड कर दिया। गुड आफ्टरनून बेटा, आ जाओ सब जुड़ो। ठीक है, चलिए अभी टाइम ज्यादा लग रहा है, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, चलिए अब आ जाइए। ठीक है, ओके, मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत है, फ्रैक्शन वैल्यू की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एक चीज है, देखो थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे परसेंटेज का भी पार्ट आ गया है, पर कोई बात नहीं। देखिए 60% को आप क्या लिख सकते हैं, 60/100, मतलब ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 3 में कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही 75% को लिखेंगे कितना, 3/4, और ऐसे ही 85% हुआ तो 85/100 मतलब 17 कितना हो जाएगा, 20, 17/20 हो जाएगा। ये 3 चीजें हैं बड़ा, हाँ चलो ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इतना पहले देखो सलोनी, देख लो। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि ए बी सी का, ए बी और सी 3 है। ठीक है, पहला चीज इनका हम लिखते हैं यहाँ पे इनकम, ये लिख देते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर, और देन लिख देते हैं क्या, सेविंग। 3 चीजें हैं। अब देखिए ये जो है 60% खर्च कर रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर ये 5 कमा रहा है तो 3 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 5 में से 3 खर्च करेगा, 2 बचाएगा। ऐसे ही बी की बात करें तो देखिए ये 4 है, ये 4 अब इसकी आमदनी है, खर्चा जो है 3 है, बचा रहा है 1। अब देखिए यहाँ पे ये 20 है इसका इनकम, 17 इसका एक्सपेंडिचर है, बचा कितना रहा है, 3। ये चीजें है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक अक्षय का भी आया है और अमन श्रीवास्तव का आया है 4800, अमन का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब इतना तक हुआ। यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ से आगे क्या होगा। अब देखो एक चीज है, हमें रेशियो को किस में मेंटेन करना है, सेविंग के, सेविंग के रेशियो को मेंटेन करना है 3:2:7। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। रेशियो का शुरू वाला लेक्चर याद करो, क्या किया जाता है, हम सबसे पहले इनको इक्वल करेंगे, ये सेविंग को इक्वल करेंगे, यानी कि 2 1 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो 6 इसको भी बना दो, 6 इसको भी बना दो, और 6 इसको भी बना दो। देखो 2 तिहाई 6, 1 एकम 1 छके 6, और 3 दूनी का 6, ये हो गया। सभी 6 6 6 आ चुके हैं। अब देखो यहां से क्या करना है, इनको उसी रेशियो में कर देना है जिस रेशियो में है, मतलब इधर क्या 3 गुना होना चाहिए। अभी 6 का 3 गुना कर दो, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, और यहाँ पर 7 से गुणा कर दो, बस हो चुका है। अब जो है इनकम आ चुका है, अब इनकम आ गया है। अब देखो यहाँ पे इनकम बताना है, और ए का इनकम, बी का इनकम और सी का इनकम। ठीक है, ए बी और सी का। देखो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई है, 9 से, तो 9 से किस में, 5 में, तो ये हो गया कितना, 45, 9 5 जा,
यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई है 6 इंटू 2 यानी कि 12 से, तो 12 4 जा हो गया कितना 48। और देन ये है आपका, देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 मतलब कितना हो गया 280। टोटल देख लीजिए, टोटल आप करेंगे तो ये जो है आपका 80 और ये हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 7 और 3, बस यही तो बराबर है कितने 37300 के, यानी कि 1 जो है वो बराबर हो जाएगा 100 के, और ये आपका 48 जो है वो हो जाएगा 4800 के बराबर, 4800 के बराबर। यानी कि आपका यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बी का जो आय होगा ये वो 48 इंटू 100, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 4800, ये 4800 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4800। अभी आया समझ? हाँ बिल्कुल अमन, सही है बिल्कुल, 4500 4800 और ये हो जाएगा 28000। हाँ बिल्कुल प्रीति, ये जो है हाँ मेंस लेवल के क्वेश्चन है ये, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। तो देखो अब रेशियो का टफ क्वेश्चन बोल सकते हो अब। ठीक है अंशु, एक बार और बता दीजिए। ठीक है चलो, तो एक बार मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था ये, एक बार रिपीट कर देता हूँ। और देखो एक चीज और है मैं बता दूं, 280 कैसे आया कनक? 280 बेटा देखो इधर, ये है 20 से मल्टीप्लाई किस में करना है 14 से, तो 14 इंटू 20 कितना हो गया 280, बस वही करना है। चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। और देखो दूसरा चीज मैं बता दूं, यूट्यूब पे भी ये वीडियो पड़ी रहती है, तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले पाते हो नहीं ले पाते हो ठीक है, पर यूट्यूब पे देखते टाइम आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो, सॉल्यूशंस भी देख सकते हो वापस से, क्योंकि वहां पे ये वीडियो पड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे लिखता हूँ कि ABC इनका क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम जो है अब देखिए 60% था तो ये 5 हुआ, तो ये इसका एक्सपेंडिचर 3 तो ये 2। ठीक है 60% मतलब ये 60% कितना होता है 3/5, तो ऐसे ही ये हो जाएगा कितना 75 मतलब कि ये 4 तो ये 3 तो ये 1। यहाँ पे 85% मतलब कि 20 तो ये कितना 17 तो ये 3। हमारा काम है सेविंग को, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है उसको मेंटेन करना, मतलब पहले हम इक्वल करते हैं तो इधर 3 से गुणा, इधर 6 से और इधर आपका 2 से। अभी 6 बन चुका है तो होना क्या चाहिए 3:2:7 में होना चाहिए, मतलब 6 इंटू 3 कर देंगे तो हो जाएगा ये भी। यहाँ पे देखिए ये भी 6 हो चुका है तो 6 इंटू 2 कर दीजिए और यहाँ पे 7 कर दीजिए, सभी जो है 42 मतलब ये 6 इंटू कितना हो जाएगा 3, मतलब उसी रेशियो में आ जाएगा किसका 3:2:7 में। अब जो है यहाँ से आप इनकम बता सकते हैं, इनकम बता सकते हैं सभी का। तो देखिए ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू में ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू से गुणा करना, मतलब 3 इंटू 3 कितना 9, तो इनकम से ही मतलब हमारा तो 9 इंटू 5 हो जाएगा कितना 45। ऐसे ही 6 इंटू 2 हो जाएगा आपका कितना 12, और 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे 14 इंटू 20 हो जाएगा 280। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 373, ये इक्विवेलेंट है 37300 के, तो 1 हो जाएगा किसके बराबर 100 के। और पूछा हुआ है बी, तो बी का इनकम हो जाएगा कितना 48 इंटू 100 यानी कि 4800। सिर्फ इतने में ही हो जाएगा। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट कर रहे होंगे या दूसरा क्वेश्चन इस तरह का करेंगे तो आपका सोचिए इतने जल्दी इतना बड़ा जो भी सलोनी जो आप बता रही थी कि बहुत काफी वो लंबा लॉन्ग मेथड से जा रहा है, तो ये चीजें जो है शॉर्ट मेथड में या जल्दी से ऐसे हो सकता है। ठीक है अभी समझ में आ गया क्या? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा अभी आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 1 year ago the salary of Jitu and Riya was in the ratio of 4:5। ठीक है उनकी सैलरी 1 साल पहले की बात है कि 4 संबंध 5 थी। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी ऑफ लास्ट ईयर पिछले साल और प्रेजेंट ईयर मतलब अभी का क्या है, एक का है 3 संबंध 5 और दूसरे का है 4 संबंध 7। इफ देयर प्रेजेंट सैलरी आर कितना है, प्रेजेंट सैलरी उनकी 37,000 दोनों की मिला के, इफ देयर प्रेजेंट सैलरी
देन फाइंड द सैलरी ऑफ रिया। तो रिया की सैलरी बताना है आपको। जीतू और रिया की पहले वेतन, एक साल पहले वेतन का जो अनुपात था वो 4:5 था। व्यक्तिगत रूप से उनका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो चीजें यहाँ से दिखेगी कि पहले 3 था तो अभी 5 हुआ, दूसरे वाले का 4 था तो 7 हुआ। अभी प्रेजेंट में अगर 37,000 है उनकी वर्तमान सैलरी दोनों का मिला के, तो रिया का बताना है कि सैलरी क्या होगी, उनकी आय क्या होगी वर्तमान की। ठीक है, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। ठीक है, अभी तक ओके 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 280 कैसे है वो तो ठीक है, पिछले क्वेश्चन का था। चलिए, अभी 45 लोग जुड़े हुए हैं। देखो, अब अगला क्लास जो है वो हर कोई अटेम्प्ट करना, जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस आएंगे, आपके मिक्स होंगे वो, जो आप कहीं और नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो हाँ, उससे सिमिलर जरूर देखे होंगे। 1 मिनट, अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो ओके अक्षय, क्वेश्चन वापस से आ गया। चलो इसको सॉल्व करके बताना है। और यहाँ पे एक जवाब आया है, अमन का जवाब आया है 26,868। कुछ तो दिक्कत लग रहा है। अमन एक बार और वापस से चेक करो बेटा। एक बार वापस से चेक करो, इसके बाद से क्वेश्चन अच्छा है बट आ नहीं रहा है। अच्छा अमीशा, ओके ओके, अरे ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, नहीं आ रहा है तो आएगा, अपन बताएगा इधर में। देखो, एक्स नहीं मानना है, ध्यान रखना, एक्स को नहीं मानना है, एक्स को अवॉइड करके चलो, ज्यादा खुश रहोगे। ओके, चलो मैं बताऊं अब। ठीक है, चलो आ जाओ। अक्षय समथिंग, ये क्या है, समथिंग क्या होता है? 14,568 मंथन का आ चुका है, सलोनी का नहीं, जवाब नहीं है वो। ठीक है, फिर 13,455, 13,455। ओके चलो मैं देखता हूँ, देखता हूँ कि क्या है। ओके, देखो वो, अब जो है यहाँ पे, देन फाइंड द सैलरी ऑफ रिया, रिया की प्रेजेंट सैलरी बोल रहे हैं ना। ठीक है, 10 मिनट और बचा हुआ है हमारा इसके बाद से सेशन का। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक चीज है, ये हो गए जीतू जी और ये हो गई रिया जी। ठीक है, जीतू और रिया, उनकी है, मतलब लास्ट ईयर की जो सैलरी का रेशियो है वो 4:5 है। प्रेजेंट का अगर देखा जाए, प्रेजेंट का, तो देखो ये 4 है ना, इस ये पहले 4 था और 4 का कितना हो गया है वो 3:5, मतलब अगर 3 होता है तो 5 हो जाता है, यानी कि 5/3 गुना हुआ है ना पहले का, कितना, 5/3 गुना। ऐसे ही इसका कितना हुआ है 5 का, इस ये हुआ है 7/4 गुना, यानी पहले 4 था तो अभी 7 हुआ, तो 5 होता तो कितना होता,
यही चीज तो है, यही चीज बोला हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में यही बोला हुआ है। अब जैसे देखिए ये रेशियो आ चुका है, देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे तो 4 इंटू 4 हो जाएगा कितना 16, और 3 इंटू आपका 7 हो जाएगा कितना 21। मतलब प्रेजेंट की सैलरी का जो रेशियो है वो ये रहा आपका 16:21। जरा ये देखिए कितना है 37 है, तो ये बराबर है कितने के 37,000 के। 1 रेशियो जो है आपका 1000 के, तो रिया की सैलरी जो है वो हो जाएगी कितनी 21,000। 21,000 जो है वो रिया की सैलरी हो जाएगी, 21,000 जो है रिया की सैलरी हो जाएगी। एक मिनट रिया, ठीक है, ये देखो, ये एक बार देख लो अभी, ये देखो तो प्रेजेंट की ही तो सैलरी दिया हुआ है, ये प्रेजेंट दिया हुआ है, प्रेजेंट में देखो ये इतना ही है, और पूछा हुआ है किसका, देन फाइंड द सैलरी ऑफ रिया, रिया की सैलरी पूछा है तो प्रेजेंट का ही निकालना होगा हमें, क्योंकि प्रेजेंट की ही बात कर रहा है ये। अगर अभी भी सिर्फ सैलरी की बात कर रहा है, वेतन की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना है, वर्तमान का निकालना है। बाकी लोगों का कैसे आया हुआ है, अभी ये चीज समझ में आया क्या? नहीं, ऑप्शन दिया तो तुक्केबाजी आएगा, अभी रहने दो। रेशियो वगैरह सब कैसे डिवाइड हुआ है सर, सेकंड स्टेप रिपीट कर दीजिए मृत्युंजय एक बार फिर से। अलका यस सर, ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ, एक बार पुनः इसको बता दिया जाता है, ठीक है। देखिए एक चीज है, अगर देखा जाए तो जैसे जीतू है और ये रिया है, देखो जीतू का जो सैलरी है वो 4 है, यहाँ पे दिया हुआ है ये 4 है। अब यहाँ पे जरा देखिए, अगर जीतू की मैं इंडिविजुअली बात करूं तो वो 3 समंदे 7 होता ऐसे, मतलब अगर एक होता तो कितना हो जाता, अगर एक होता ये तो हो जाता कितना 7/3। अगर ये 4 होता तो कितना हो जाता 4 × 7/3। यही तो चीजें बोल रहा था मैं, यही तो चीज बोल रहा था कि ये जो है क्या, अगर 4 होता तब, अभी देखिए 4 जो है कितना गुना हुआ है 5/3, मतलब 3 होता तो 5 होता, 4 होता तो कितना होता, 4 होता तो हो जाता कितना 20/3 हो जाता। अगर ये 4 होता तो अगले साल 20/में, ठीक है, रेशियो को इक्वल नहीं कर सकते, नहीं नहीं रेशियो को इक्वल करने की क्या जरूरत है अभी, ये अलग क्वेश्चन है। अब देखो इसका जैसे ये 5 है तो ये 5 होता, जैसे यहाँ पे देखिए ये दिया था कि अगर 4 होता तो प्रेजेंट में 7 हो जाता, तो यानी कि कितना गुना होता 7/4 हो जाता, मतलब हो जाता कितना 35/4 हो जाता, ये रेशियो हो जाता। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 7 से कट जाएगा, ये कटेगा 5 से 4 बार, यानी कि आ गया रेशियो 4/3 और ये आ गया 7/4। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 4 चौके 16 हो गया और ये 21 हो गया यहाँ पे। इसका मतलब देखो ये क्या किया गया है, 12 से इधर गुणा कर दो, क्योंकि 12 3 और 4 का है एलसीएम, और इधर भी 12 से कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा ये कितना 4, और यहाँ से ये कट जाएगा यहाँ से 3, ये हो जाएगा, ये टोटल मिला के कितना है 37। 37 बराबर है 37,000 के, तो एक बराबर हो जाएगा 1,000 के। फिर रिया की बात किया गया है, तो रिया की सैलरी जो है वो हो जाएगी 21,000। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कॉइन से रिलेटेड है, सिक्कों से रिलेटेड है, तो सिक्का का एक दो क्वेश्चन और भी है जो अब अगले ही सेशन में हो पाएगा। चलो आज भी कर ही देते हैं, 10-15 मिनट का एक और सेशन शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आ चुका है। अ बैग कंटेन्स 210 रुपीज, एक बैग में 210 रुपए है, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा 25 पैसा, इन द रेशियो 7:8:12, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। एक बैग है जिस बैग में टोटल जो है 210 रुपए हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में है, या तो 1 रुपया है, नहीं तो 50 पैसा है, नहीं तो 25 पैसा है, और सिक्कों का जो संख्या है उसका अनुपात है आपका कितना 7:8:12 ऐसा है। पूछा गया है आपसे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए।
120 क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही जवाब आना शुरू हो गया था। सूरज का 120 आ गया है, अंजलि दुबे 120, अर्पिता 120, गुन्नू, सलोनी, पुलकित, अमन का 126 आया, और स्नेहा का 120, प्रिया ओझा, सपना, आस्था, कीर्ति, अलका, आयुष यादव, राकेश, सभी का जवाब है 120। ठीक है, चलो अब मैं देखता हूं, मैं बताता हूं कि क्या किया जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सभी के अभी मंथन का भी आ गया, प्रीति का भी आ गया है जवाब। देखो यहाँ पे जो है देखा जाए तो 1 रुपया है, और कितना है 50 पैसा है, और कितना है 25 पैसा है। अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करूं, नंबर तो दिया हुआ है ना, किस रेशियो में है नंबर, 7:8 रेशियो कितना 12। यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूं पर क्वाइन। देखो एक चीज है, क्योंकि मैं बताया था जब शुरू में ही कि आपको क्या करना है, यूनिट को सेम रखना है, डिफरेंट यूनिट नहीं होनी चाहिए। ये 100 पैसा होगा तो इसको रुपीज में बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 रुपया मतलब 1 रुपया, यहाँ पे 50 पैसा मतलब कि 1/2 रुपया, 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया। यहाँ पे टोटल वैल्यू की मैं बात कर सकता हूँ। अब देखिए 7 सिक्के हैं कितने, 1 रुपए के, तो कितना बनेगा 7 रुपया। 8 सिक्के हैं आधा रुपए के, मतलब कितने रुपए बनेंगे 4 रुपए। और 12 रुपए हैं 1/4 रुपए के, मतलब 12 गुणे 1/4 कितना हो जाएगा 3। कुल मिला के जरा देखिए यहाँ पे, तो 7 4 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 बराबर है 210 के, तो 1 बराबर हो जाएगा कितने के 15 के, 1 बराबर 15 के। अब पूछा हुआ है 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, देखिए यहाँ पे 8 है, मतलब 8 गुणे कितना 15, और ये हो जाएगा आपका 120। देखो गलती यहाँ पे क्या करते हैं लोग कि ये 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये 4 जो है 4 रुपया है, 4 रुपया बना हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 4 रुपया बना हुआ है। चलो तो ये है आपका, ये क्वेश्चन था, 120 आ गया इसका जवाब। चलिए फटाफट से एक अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके बाद, अगर हो पाता है तो ठीक, नहीं तो अगले सेशन में, यानी कि आज का जो अगला सेशन अभी 5 मिनट बाद एक्टिव होगा उसमें हम इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए ये इस क्वेश्चन को, आपके पास समय बहुत कम है और सिमिलरली मेरे पास। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या करना है आपको, 25 पैसा, 10 पैसा, वॉइस तो आ रही है, 10 पैसा और 5 पैसा, ऐसे ही था 5 पैसा। ठीक है, यही था। अब देखिए यहाँ पे इनको क्या करना है, इनको जो है इनकी नंबर का रेशियो दिया हुआ है, नंबर का रेशियो जो है वो है 2:3:6। जरा देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये 50 पैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 पैसा और ये भी 30 पैसा। टोटल मिला के जो है, यहाँ पे आपके कितने हो पा रहे हैं ये, 1 मिनट, ठीक है, टोटल मिला के यहाँ पे हो जा रहे हैं 110 पैसा है ना, 110 पैसा है, यही बराबर है कितने, अब इसको भी 2750 आप लिख सकते हो ना, पैसा लिख सकते हो इसको पैसे में, तो 1 बराबर हो जाएगा कितने के, वो हो जाएगा आपका 2750 बटे में 110, 10 से 10, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 और 5, ये आ गया 25। एक रेशियो जो है वो 25 के बराबर पूछा हुआ है। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 5 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, यहाँ पे देखिए ये कितने हैं 6, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 25, यानी कि 150, 6 इंटू 25 यानी कि 150 हो जाएगा आपका। ठीक है, 150 इसका जवाब है, ये समझ में आया। तो ये लास्ट सेशन का ही कंटिन्यू पार्ट है, और YouTube पे आप लोग जरूर देखते रहिए। ठीक है, एक बार रिपीट टेलीकास्ट आप देख सकते हो, अपने दोस्त मित्र को भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, जितना ज्यादा शेयर करोगे मैं समझूंगा कि उतना ही ज्यादा केयर कर रहे हो। ठीक है,
राम लखन का 150 आ चुका है। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो देखो कॉमरेड कॉन्सेप्ट से आप जुड़े रहिए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। जिस तरह से आज मेरे पास अभी मौका है कि मैं आपको जूम ऐप पर पढ़ा पा रहा हूँ, इन फ्यूचर कभी भी मैं कहीं भी रहूं, इन फ्यूचर कभी भी कहीं भी रहूं, तो मैं हेल्प के लिए रेडी हूं। जितना हो सकेगा मैं आप सबको जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। तो एक चीज है कि कॉमरेड कॉन्सेप्ट जो है आपका, कॉमरेड कॉन्सेप्ट्स, इसके लिए आप देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, सभी पर लिंक जो है, स्नेहा लिंक वापस से कैसे मांग रही है? सेम लिंक है, बता दो कोई, जूम पे बता देना, सेम लिंक होगा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पर, ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का अगला क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दूंगा। सूरज का भी 150 लास्ट क्वेश्चन का था, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए मैं टाइम देने वाला हूं, इस क्वेश्चन को कीजिए आप। चलो आप करो। इन अ पॉकेट ऑफ ए के एक पॉकेट में, मतलब जेब में, द रेशियो ऑफ, क्या है आपका, द रेशियो ऑफ 1 rupees coin, 50 paisa coins and 25 paisa coins can be expressed by 3 consecutive odd prime number। 3 consecutive odd prime number, बस पूरा रोल इसी का है। जिसको ये समझ में आ गया कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, ये जिसको आ गया समझ, वो समझ लो कि वो कर गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दैट आर ascending order, the total value of coins in the bag is कितना है? 58। सर आगे वाला क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ही है सर आगे वाला जो बता रहे थे वो वाला। अभी अभी जो क्वेश्चन है, जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, उसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। The total value of coins in the bag 58 if the number of 1 rupees 50 paisa 25 paisa coins are reversed, then क्या है यहाँ पे, फाइंड द न्यू टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन इन द पॉकेट ऑफ ए। ये चीज बताना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं टाइम दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं टाइम दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके बताओ, ठीक है। जो भी बोलना है चैट बॉक्स में आप बिल्कुल बोल सकते हैं, बिंदास। एक ही जेब में 1 रुपया के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात लगातार 3 विषम अभाज्य संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में बोल सकते हैं, ठीक है, छोटा से बड़ा। और बैग में सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो कितना है? 58 रुपया है। यदि 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के, ठीक है, एक हवा लग रहा है, हवा लगने दो, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो मैं हूं हवा लगाने के लिए, समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे होगा। अक्षय तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, क्योंकि बैंक वाले हो, तो नंबर सिस्टम तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ ऊपर से जाएगा, बाउंसर नहीं हो पा रहा है, अलका ओके। तो थोड़ा सा है, बैंक वालों को दिक्कत होगा। चलो अभी आ रहा है एसएससी वाला, सुशील भी ऐड होने वाला है। सूरज नहीं लग रहा है, ओके सूरज। अरे सूरज ये तुम लोग आओ सभी, CHSL वाले जो ग्रुप वाले हैं सबको बोलो क्लास अटेंड करें, ठीक है। डेली दोपहर में 1 बजे क्लास जरूर अटेंड कीजिए आप लोग, जरूर से जरूर। अभी क्या है कि नेटवर्क वगैरह थोड़ा सा सही हो गया है, बेटर हो गया है पहले से। हाँ बिल्कुल सबको बोलो, मजनू भाई को बोलो, और कौन था,
चलिए, तो अब मैं बताऊं क्या? ठीक है, कोई कोशिश कर रहा है? अमन श्रीवास्तव, सर नहीं हो पा रहा है। कीर्ति, अमन श्रीवास्तव बताओ। अमीषा, 105 आया है अमन श्रीवास्तव का। नीरज का आ गया, हाँ नीरज 25। और निहाल तो अभी है नहीं आज। सुशील बताओ, सुशील कितना होगा? गुन्नू बताओ। नहीं तो तुम तो बैंक वाली हो। सपना, ठीक है बैंक वाली। और कौन बचा बताने वाले? सलोनी बताओ। अंजलि दुबे तुम बता सकती हो। अर्पिता, और कौन जुड़ा है? शशि वाले, मृत्युंजय, ठीक है ठीक है ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धा बताओ बेसिक मैथ्स। ठीक है 14। नीर राकेश 14। ओके, अब मैं बताता हूं। देखिए एक चीज है, अब एक चीज ध्यान दो। ठीक है, ये चीज पे ध्यान देना है। 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। 3 कंसेक्यूटिव, देखो ऑड नंबर है पहला चीज, जो कि प्राइम भी होना चाहिए। 3 ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो कि प्राइम भी है, यही चीज बोला गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है पेयर, 3:5:7। ये सिर्फ एक होता है, एक इकलौता ये पेयर है जो कि ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होता है और वो प्राइम भी होता है। इसके अलावा कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। 3 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। ये बात सुन लो, समझ लो, और हो सके तो याद कर लो ये चीज। ऐसा ही होता है कि लगातार आपके क्या है, लगातार 3 विषम अभाज्य संख्याएं जो विषम भी हो, लगातार 3 विषम संख्याएं जो अभाज्य भी हो, वो यही होगा 3:5:7। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से क्या करना है आगे, अब इसको बढ़ते हैं। यही जो है आपका क्या है, रेशियो है किसका? 1 रुपए का ये है, ये जो है आपका 50 पैसे का है, और ये जो है 25 पैसे का। देखो यही जो है पजल सॉल्व करना था, उसके बाद से तो फिर आसान था। ये आपका हो गया नंबर, यहाँ पे हो गई वैल्यू, यहाँ पे ये 1 रुपया है, यहाँ पे ये 1/2 रुपया है, ये हो गया 1/4 रुपया। ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 रुपया, ये हो जाएगा 5/2 रुपया, ये हो जाएगा 7/4। सभी में 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 से जैसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4×3 12, यह हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7। टोटल मिला के यहाँ पे देखिए तो 12 और 10 22, 22 और 7 हो गया कितना? 28। कहीं पे कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेना है। 3, ठीक है 3 ही है, और 5 है, 5/2 10 हो गया, 7 हो गया, 4×3 12 ही हो गया, 22, 22 और 7 29। ओके, लास्ट में ही गड़बड़ किया हूँ मैं। चलिए ये है 29, हाँ हाँ 28 में गलती से जोड़ दिया था। चलिए ये हो गया 29। 29 जो है वो बराबर है 58 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 के। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर हमने 4 से गुणा किया था तो अल्टीमेटली हमें यहाँ भी 4 से गुणा करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल ठीक है, वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। अब पूछा हुआ है क्या, यहाँ पे बोला हुआ है। अब देखिए नंबर आप यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से नंबर बता सकते हैं किसका? सभी का, कि कितने कितने सिक्के हैं, यहाँ से नंबर बता सकते हैं आप। अब देखिए ये 4 से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखा जाए तो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। देखिए 4×3 12, और 12 और 1 की वैल्यू 2 है, तो 12 दूनी कितने हो गए? 24। ये हो गया। देखिए यहाँ पे 5 और 5 चौके 20, 20 दूनी कितने हो गए? 40। और ये हो गया आपका 28, 28 दूनी हो गया कितना? 56। 28 दूनी 56, ये आ गया नया, ये नया रेशियो आ चुका है आपका, ठीक है, सिक्कों का। अब यहीं से आपको सॉल्व करना है आगे। अब आगे देखिए इसको क्या किया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। मतलब रिवर्स करके, और रिवर्स करके कैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे 1 रुपया, 50 पैसा और
आपके 25 पैसा। रिवर्स किया गया है मतलब ये आपके हो गए 56 रुपए, इसके सिक्के तो 40 ही हो गए, इसके कितने हो गए 24। अब जरा देखिए यहाँ से पैसा अगर बनाया जाए तो ये 56 सिक्के हैं, ये तो नंबर है ना, तो 56 सिक्कों से 56 रुपया बनेगा, 40 सिक्कों से 20 रुपया बनेगा, और यहाँ से ये 6 रुपया बनेगा। 24/6, यहाँ से ये टोटल जैसे ही आप करेंगे तो ये हो गया 86 और 6 हो गया आपका कितना 92, 92। ठीक है, नहीं 76 है ना, 82 हो गया, हाँ 82 आ गया है आपका फाइनल आंसर। 82 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, 82 बिल्कुल सूरज का सही है। सूरज का तो 24 ओके, मृत्युंजय का सही आया है, और इससे पहले 82 रेडमी 5 का 82 आया था। ठीक है, इसको वापस से बताना पड़ेगा, मुझे पता है। ठीक है, एक बार वापस से मैं इसको बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले तो सिक्कों की बात किया गया है, मतलब 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा। यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर की मैं बात करूंगा, जो पता चल चुका है कि 3:5 कितना होना चाहिए आपका 7। यहाँ पे वैल्यू की बात करो तो 1 रुपया 1 के बराबर, या फिर चाहो तो आप पैसे में बदल सकते हो। यहाँ पे देखो 100, ये हो गया कितना 50 पैसे, ये हो गया कितना 25 पैसे। अगर चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपका कितना 250, और ये हो जाएगा आपका कितना 200 और नहीं 175 होगा। ठीक है, ये जो है आपका हो जाएगा 175, 175। अब सभी को जोड़ दो यहाँ पे, ये हो गया 3 2 5, 550। ठीक है, और 200 और जोड़ दो तो 750, मतलब 700 कितना हो गया ये 25। ठीक है, 5 आया, ये हो गया तो 725। अब ये पैसे हैं, इन्हीं को आपको क्या करना है, बराबर इक्विवेलेंट बताना है कितने के 5800 के। 5800 के मतलब एक जो है वो बराबर हो जाएगा आपका कितना 5800 बटे में 7 2 5, 25 से ये कटेगा, देखिए 25 से ये कट जाएगा, 25 दूनी के 50। एक मिनट, लास्ट वाला थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, एक मिनट अभी, हाँ चलना, इसका अलग ही बीमारी है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ था 1 रुपया हो गया, 50 पैसे हो गया और 25 पैसे हो गया। ठीक है, ये रुपया, ये पैसा, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, यहाँ से आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 पैसा। यहाँ पे हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा कितना 175। ये आपका आ जाएगा कितना 175 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 175। जैसे ही इनको ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा कितना, इधर देखिए ये 25 हो गया, यहाँ पे 6 और 1 7, तो ये बराबर है आपका कितना के 5800 के। आप एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू जो है आपकी 5800 और बटे में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि थोड़ा सा जल्दी से करने के लिए, कि ये 58 कर दो इंटू क्या कर दो 100, ब्रेक कर सकते हो। ये 25 से इसको आप कर सकते हो, तो देखो ये हो जाएगा 25 दूनी के 50। ठीक है, और 25 नवा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25, इससे ये कट जाएगा कितनी बार 4, इससे ये कट जाएगा कितनी बार में 2, तो एक की वैल्यू हो गई कितने 8 के बराबर, यही हुआ। ठीक है, एक की वैल्यू हो गई 8 के बराबर। अब जो है यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं है। 8 3 24, कहीं पे दिक्कत आ रहा है क्या, 25 दूनी 50,
नवा नवा ये हो गया, कुछ तो है, कहाँ पे आ रहा है वो, पैसे वाला ही सही था, रुपया वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब देखा जाए तो हो जाएगा 1 रुपया, ठीक है, हो गया, सही है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। तो एक जब 8 के बराबर, तो 8 तरीका कितना हो गया 24, ये हो गया 8 पचे में 40 और 8 का हो गया ये 8 सत्ते 56, 56। आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, मतलब ये हो गया 56, रिवर्स ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 24। तो 56 के तो 56 रुपए ही होंगे ना, 1 रुपये के 56, तो मतलब 56 रुपीज। 40 सिक्के हैं 50 पैसे के, मतलब 20 रुपए, ठीक है। यानी ऐसे लिख सकते हैं 40 गुणे 1/2 और 24 तो 1/4, यानी कि हो जाएगा कितना 56 प्लस 20 प्लस आपका 6, ये हो जाएगा आपका कितना 82 रुपीज हो जाएगा, ये फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर इसका आ जाएगा आपका 82 के बराबर। अभी आया क्या समझ? देखो या तो इसको इस तरह से करो, नहीं तो रुपए में ही रहने दो और फिर वहां सॉल्व करो। तो ये 2 तरीके आपके हो गए, या तो पैसे में बदलो तो पैसे में दोनों को बदलना पड़ेगा, और रुपए में बदलना है तो दोनों को ही रुपए में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब रहा आपके ये स्क्रीन पर, पहले वाला सही था। देखो 1 बजे नींद आती है सुशील को, तो अब हम क्या करें, क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी तो कोई फीलिंग ही नहीं है फिर इसमें, ठीक है। चलो तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 378 कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अगला सेशन आप लोग कल ज्वाइन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज आर 13:11:7। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। 378 सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, उनके मूल्यों का अनुपात है 13, 11 और 7। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए, बताओ कौन बता रहा है। सबसे पहले जवाब आया कीर्ति का 132, अंजलि दुबे 132, वेरी गुड। गुन्नू 132, मंथन का भी आ गया है 132, आस्था सपना 132, अलका अर्पिता पुलकित, ओके, स्नेहा प्रिया जामन। चलो सभी के अब जवाब आना शुरू हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखो एक चीज है, 1 रुपया है ना, यहाँ पे कितना है 50 पैसे है, यहाँ पे कितना है ये 25 पैसे हैं। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है पर कॉइन, या नहीं ओवरऑल उनके मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। तो ये 13 रुपया, यहाँ पे इससे 11 रुपया बना है, यहाँ से 7 रुपया बना है, ऐसा ही दिया है ना। तो इसको देखो 1 रुपया के अगर मतलब 13 रुपया बना हुआ है किस 1 रुपया से, तो कितने सिक्के होंगे, यहाँ से कॉइन आएगा, कॉइन सिक्के कितने होंगे, तो 13 रुपए जब बने हैं, और 1-1 रुपए के सिक्के कितने होंगे 13, लेकिन 11 रुपया बना है 50-50 पैसे से, तो सिक्के कितने होंगे 11 दूनी के कितना 22। 7 रुपया बना है 25 पैसे से, तो 4 चवन्नी में 1 रुपया होता है ना, तो यानी कि 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यही हो जाएगा। ये टोटल आप जोड़ दीजिए, 22 और 28 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये 50, 50 और 13 हो जाएगा आपका कितना 63। 63 जो है वो बराबर है 378 के, यही है 63 जो है 378 के। आप एक की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, 3, 7, 8 डिवाइडेड बाई कितना है 63। चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर लो, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ 6 बटे में ये हो जाएगा 21। 21 से ये कट जाता है कितनी बार में 6 बार में, तो ये 6 आ गया, 1:6 के बराबर। अब जो है कॉइन्स पूछा हुआ है किसका 50 पैसा का। 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं यहाँ पे 22, तो कितना कर देना है 22 × 6 कर दीजिए,
6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा आपका कितना 13, मतलब 1 मिनट, ठीक है। ये आपका आ गया कितना 132। 132 सिक्के जो हैं किसके हैं? 50 पैसे के। किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इसमें। प्रियंका, श्रद्धा, सभी का आ चुका है रिप्लाई, ठीक है। तो ये समझ में आया ये क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब जो है कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है, कल मिलेंगे और कल जो है आपका अगला सेशन जो है होगा और वहां पे मिक्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन आपके कल के सेशन में आने वाला है। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और एक चीज और कर दो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो एक काम करना, यूट्यूब पे जो वीडियो आएगी उस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी लोगों को फायदा हो। और देखो, खास करके रेशियो का जो फर्स्ट लेक्चर है पहला, उसमें बहुत बेसिक चीजें बताया हूं। इसके अलावा देखो, अभी जो है ये जो है लेक्चर नंबर 6 है, 6 है लेक्चर नंबर, मतलब इससे पहले 5 और वीडियोज बनी है और कोई बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियोज ही हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।